दोस्तों, अगर कोई घटना घटती है तो वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे उस घटना का सबसे बड़ा सबूत देते हैं। सीसीटीवी फुटेज ही उस घटना का सबसे बड़ा सुराग देते हैं। जी हां दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत मामले में यही हुआ। लगभग 3 महीने बाद सीबीआई के हाथ एक ऐसा सबूत लगा है जिसके बाद से सीबीआई के भी रोंगटे खड़े हो चुके हैं। दोस्तों, आज मैं अपनी इस वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगा, वो सारे सबूत आप सबके सामने रखूंगा कि किस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत के खिलाफ साजिश हुई थी और उनकी हत्या में कौन कौन लोग शामिल हैं। दोस्तों, इस वक्त पूरी दुनिया सुशांत सिंह राजपूत के पक्ष में अपनी आवाज बुलंद कर रही है। दोस्तों, अगर आप भी सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने की हमारी इस मुहिम में हमारा सहयोग करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जस्टिस फॉर सुशांत जरूर लिखें। जी हां दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत के कातिल इतने शातिर थे कि वो लगातार इस मर्डर को आत्महत्या की शक्ल देने की कोशिश कर रहे थे और लगभग वो लोग कामयाब भी हो चुके थे। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के प्रशंसकों ने एक साथ अपनी आवाज बुलंद की और सरकार और प्रशासन सीबीआई जांच के लिए मजबूर हो गई। जब यह मामला सीबीआई के हाथ में गया तब से सुशांत सिंह राजपूत और दिशा साल्यान का कातिल गीदड़ की तरह बिल में घुस चुका है। लेकिन सीबीआई उन गीदड़ों को मान से निकालकर जेल में बंद कर रही है। जी हां दोस्तों, कुछ लोग रिया चक्रवर्ती का समर्थन कर रहे थे। रिया चक्रवर्ती को यह कह रहे थे कि वो बिल्कुल निर्दोष है। यहां तक कि दोस्तों, कुछ बिकाऊ मीडिया ने भी रिया चक्रवर्ती का साथ दिया। लेकिन एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती और उनके भाई सोविक चक्रवर्ती और रिया का पूरे गैंग को एक के बाद एक जेल में डालना शुरू कर दिया। तो वो लोग भी जो रिया का समर्थन कर रहे थे उनके मुंह पर भी अब ताला लग चुका है। और जो पूरा देश यही कह रहा था कि सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर के पीछे रिया चक्रवर्ती और उनके गैंग का हाथ है और बॉलीवुड माफिया और महाराष्ट्र सरकार की मदद से इस पूरे षड्यंत्र को आत्महत्या की शक्ल में लोगों को दिखाया जा रहा है। दोस्तों, दिशा साल्यान के साथ क्या हुआ ये पूरी दुनिया को पता चल चुका है। दिशा साल्यान सुशांत सिंह राजपूत की एक्स मैनेजर भी थी। दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत के परिवार वालों का यह दावा है कि एक मौत को छुपाने के पीछे दूसरी मौत की गई है। जब से दिशा का चश्मदीद सबके सामने आया है तब से ऐसे ऐसे राज से उसने पर्दा उठाया है जिसे जानकर सबकी रूह कांप उठी है। दोस्तों, चश्मदीद ने खुलासा किया कि दिशा साल्यान की मौत के बाद उन्हें बिल्डिंग से नीचे फेंका गया था। दोस्तों, दिशा साल्यान की डेड बॉडी उनकी बिल्डिंग से 13 से 14 फुट दूरी पर मिली, जो ये साफ करता है कि दिशा खुद से नहीं कूदी थी बल्कि उन्हें किसी ने जानबूझकर फेंका था। दोस्तों, अगर कोई भी सुसाइड करता है तो वह इतनी दूरी पर नहीं गिरता, वो बिल्डिंग के करीब गिरता है। दोस्तों, आप देखिए कि दिशा के मर्डर मिस्ट्री को भी मुंबई पुलिस ने किस तरह महाराष्ट्र सरकार के साथ मिलकर, जी हां दोस्तों, वही महाराष्ट्र सरकार जो सुशांत की हत्या के बाद उसको आत्महत्या कर जल्द से जल्द रफा दफा करना चाहती थी, वही महाराष्ट्र सरकार जिसने कंगना रनौत की आवाज को दबाने के लिए उनके ऑफिस को तोड़ दिया। मुंबई पुलिस ने उसी महाराष्ट्र सरकार के साथ मिलकर दिशा के केस को रफा दफा करने की पूरी कोशिश की और इस केस को भी आत्महत्या की शक्ल दी गई और पूरी दुनिया को अब तक यही लग रहा था कि दिशा ने भी आत्महत्या की है। लेकिन जैसे ही सीबीआई के हाथ सुशांत सिंह राजपूत के केस पर लगे, उन्होंने इस केस को खंगाला। तब से सुशांत सिंह राजपूत की मौत का कनेक्शन दिशा की मौत के कनेक्शन के साथ जोड़ा जा रहा है। और दोस्तों, ये पाया गया कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत की कहानी 8 जून से ही शुरू हो गई थी। जिस दिन रिया चक्रवर्ती सुशांत का घर छोड़कर चली गई थी, दोस्तों, उसी दिन दिशा साल्यान का मर्डर हो जाता है और ठीक 6 दिन बाद 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत को हमेशा के लिए खामोश कर दिया जाता है। कुल मिलाकर दोस्तों, ये साफ हो चुका है कि दिशा और सुशांत के अपने ही दगाबाज निकले। दिशा साल्यान के अपनों ने ही दिशा साल्यान का रेप किया और उसके बाद उनका मर्डर किया। और सुशांत सिंह राजपूत के साथ भी ऐसा हुआ। उनके साथ उनके घर में रहने वाले लोग इस पूरी मर्डर मिस्ट्री में शामिल हैं। ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत के घर में कई ऐसे सुराग मिले, चाहे उनके कमरे की बात करें जहां पर सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हुआ था, वहां से भी कई ऐसे सबूत मिले जिसके बाद से सीबीआई जल्द ही सुशांत सिंह राजपूत के कातिलों को धरपकड़ करने वाली थी। लेकिन इसी बीच सिद्धार्थ पिठानी, जी हां दोस्तों, सिद्धार्थ पिठानी जो अपने आप को सुशांत सिंह राजपूत का दोस्त बताता था, वो 20 दिन तक उसी कमरे में मौजूद था और उसने वो सारे सबूत नष्ट किए जिससे सीबीआई जल्द से जल्द सुशांत के कातिलों तक पहुंच सकती थी। लेकिन दोस्तों, यहां मैं बात कर रहा हूं सीसीटीवी फुटेज की। दोस्तों, पूरी दुनिया यही कह रही थी कि सुशांत सिंह राजपूत 4.5 लाख रुपए के किराए के घर पर रहते थे। वहां पर सीसीटीवी कैमरा तो जरूर लगा होगा। जी हां दोस्तों, सभी के मन में यह सवाल था कि आखिर उस दिन सीसीटीवी कैमरे में ऐसा क्या आया था
क्या उस फुटेज में वो सारे राज थे जिससे ये बात का खुलासा हो सके कि सुशांत के असली कातिल कौन है? फुटेज के अलावा दोस्तों दूसरी थ्योरी ये भी थी कि सुशांत सिंह राजपूत का कातिल छत से आया था और वहां पर सीसीटीवी कैमरे मौजूद नहीं थे। लेकिन दोस्तों अब इस बात का खुलासा किया जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या वाले दिन उनके सीसीटीवी कैमरे में कुछ ऐसे राज दफन हैं जो पूरी दुनिया को दहला देंगे। दोस्तों आज मैं अपनी इस वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगा कि किस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हुआ। दोस्तों मर्डर 14 जून को नहीं बल्कि 13 जून की रात को हुआ। उनके पड़ोसी का यह दावा है दोस्तों, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत के घर की लाइटें 4 से 4:30 बजे तक जलती रहती थी। जी हां दोस्तों, सुबह 4 से 4:30 बजे तक उनके घर की लाइटें जलती थी, लेकिन 13 जून की रात को 10:30 बजे ही सुशांत सिंह राजपूत के घर की लाइटें बंद हो जाती हैं और सिर्फ उनके किचन की ही लाइटें चालू थी। दोस्तों यानी कि ये पूरा कांड शुरू हुआ उसी समय अंधेरा करने के बाद सुशांत सिंह राजपूत की हत्या कर दी गई। और सिद्धार्थ पिठानी का जो दावा था कि 13 जून की रात वो 1:30 बजे तक जगे हुए थे और सुशांत सिंह राजपूत उनके पास आते हैं और ये कहते हैं कि अब तक तुम क्यों नहीं सोए। लेकिन दोस्तों यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि सुशांत सिंह राजपूत उनके कमरे तक अंधेरे में कैसे पहुंचे। दोस्तों जब पूरे घर की लाइटें बंद थी तो अंधेरे में सुशांत सिंह राजपूत उनके कमरे तक कैसे गए, ये एक बड़ा सवाल है। दोस्तों सिद्धार्थ पिठानी, कुक नीरज, रिया चक्रवर्ती ऐसे तमाम कैरेक्टर हैं जिन पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। रिया चक्रवर्ती 13 जून को कहां थी, वो क्या कर रही थी? दोस्तों यहां मैं आपको बताऊंगा कि 14 जून की सुबह रिया चक्रवर्ती ने किसको कॉल किया था। दोस्तों रिया चक्रवर्ती ने किसी और को नहीं बल्कि सुशांत सिंह राजपूत के होम मैनेजर सैम्यूल मिरांडा को कॉल किया था। दोस्तों जब रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत का घर छोड़कर चली गई थी तो वो उनके होम मैनेजर को क्यों कॉल करती है? यहाँ पर एक सवाल उठता है दोस्तों। और दोस्तों कॉल भी 1 या 2 मिनट के लिए नहीं, रिया चक्रवर्ती और सैम्यूल मिरांडा के बीच 20 मिनट तक बातचीत होती है। क्या इस पूरे मामले में वो दोनों साजिश रच रहे थे? क्या 8 जून को रिया चक्रवर्ती का सुशांत सिंह राजपूत का घर छोड़ना इस मर्डर का एक हिस्सा था? दोस्तों क्या रिया चक्रवर्ती पहले से ही सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर करने की साजिश रच रही थी? वहीं दोस्तों अपने आप को सुशांत सिंह राजपूत का दोस्त बताने वाले सिद्धार्थ पिठानी के हर एक बयान पर सीबीआई को अब उन पर शक होता जा रहा है। दोस्तों आप खुद सोचिए कि आप और आपका कोई दोस्त किसी एक किराए के घर में रहता है और भगवान न चाहे आपके दोस्त की मौत हो जाती है, तो क्या दोस्तों आप उस घर में एक पल के लिए भी रहेंगे? जी नहीं दोस्तों। लेकिन सिद्धार्थ पिठानी की हिम्मत तो देखिए, वो लगातार सुशांत की मौत के बाद भी 20 दिनों तक उस घर में रहते हैं, उस कमरे में रहते हैं और सबूत मिटाने का हर संभव प्रयास करते हैं। लेकिन दोस्तों अब सिद्धार्थ पिठानी भी बेनकाब हो चुका है, रिया चक्रवर्ती बेनकाब हो चुकी है, उसका भाई सौविक चक्रवर्ती बेनकाब हो चुका है, उस पर दिशा सालियान की मौत का मामला भी जुड़ चुका है। दोस्तों आपको बता दें कि इन सभी पर ड्रग्स लेने और सुशांत को ड्रग्स देने का भी आरोप लग चुका है। और दोस्तों जहां तक बात है दिशा सालियान के मर्डर केस की, तो उसकी भी जांच अब जल्द ही सीबीआई करने वाली है और असली कातिल का पता जल्द ही दोस्तों लगने वाला है। दोस्तों उसकी हर एक अपडेट को जानने के लिए दोस्तों अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे ऐसे ही किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।